ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट देखने से पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। तुमच्या बायकोसाठी चालू मला हे पण बघत नाही आणि मला ते चालू होईल मी असं काही मला वाटत नाही. किती त्रास आहे रात्रभर तेवढंच आता काय मुख्यमंत्री कार्यक्रम फोन आला त्यांना रिलीज चालू करायची त्यांना पैसे सोडायचे. ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी ये मराठी के अंदर थी, इसलिए हो सकता है कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो ये आपको समझ में भी नहीं आई होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अधिकारी बैठा है एक और उसके सामने कैश रखा है काफ़ी सारा। बता दें आपको ये कौन है शख्स। इस व्यक्ति का नाम है नाना साहेब बच्चाव और ये डिप्टी आरटीओ है महाराष्ट्र के नंदुरबार से। और ये जो वीडियो क्लिप है ये आजकल का नहीं है बल्कि कुछ दिन पहले का है और ये लोकल मीडिया के अंदर वहां पर महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी वायरल हुआ। तो असल में खबर ये वायरल वीडियो नहीं है, खबर ये है कि इस वायरल वीडियो के बाद हुआ क्या। आपको बता दें कि नंदुरबार के अंदर जो कलेक्टर हैं उन्होंने एक फरमान जारी किया कुछ महीने पहले कि वहां पर जो ओवरलोडिंग है वो पूरी तरह से बैन है और माइनिंग भी एरिया में पूरी तरह से बैन है। यानी कि माइनिंग का जो लोड है वो आप नहीं ले जा सकते हैं और ओवरलोड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके दोनों चीज़ें चल रही हैं और वो चलने के लिए और वो चलाने के लिए आपको माथा टेकना होगा, आपको चढ़ावा चढ़ाना होगा ऐसे करप्ट ऑफिसर्स के सामने। और अगर आप ये चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आप ओवरलोड भी कर सकते हैं और आप माइनिंग का जो माल है उसकी भी लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये देखा जाए देश के अंदर बहुत ही कॉमन मोडस ऑपरेंडी बन गया है। पहले तो आप ओवरलोडिंग को उत्साहित करो, फिर उसे बैन कर दो और फिर ओवरलोड चलाने के लिए आप पैसे लो। ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो ज्यादातर राज्यों में चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स ने और लोकल रिपोर्टर्स ने मिलकर इस करप्ट डिप्टी आरटीओ का एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। एक लोकल रिपोर्टर हैं राजेंद्र पवार जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया और ना सिर्फ वायरल किया बल्कि इस खबर को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। लेकिन क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं वो आपको बताते हैं। जिन गाड़ी मालिकों ने, जिन ट्रांसपोर्टर्स ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है उनका कहना यह है कि वो स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि जो ओवरलोडिंग के चालान हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हो ही रहे हैं अगर आप लोग इन लोगों को पैसा नहीं चढ़ाओगे। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चालान उनकी गाड़ियों के हो रहे हैं। और ये जो डिप्टी आरटीओ साहब हैं उनका कहना है कि जो बड़े चालान हैं जो कलेक्टर साहब ने बोले हैं वो तो होंगे ही, और अगर तुम लोग मुझे पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा और भी मैं जो जीना है वो हराम कर दूंगा, तुम्हारा काम करना और भी मुश्किल कर दूंगा। इसलिए मुझे भी जो आपको है वो चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा और गारंटी फिर भी नहीं है कि आपके जो बड़े बड़े चालान है ओवरलोडिंग के वो नहीं होंगे। तो मजबूरन उनका कहना था कि वो स्टिंग ऑपरेशन उनको करना पड़ा और उनकी कोशिश थी कि जो करप्शन हो रही है, ये जो ज़्यादती उनके साथ हो रही है उस पर कुछ लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और तमाम आरटीओ तक पहुंचाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो डिप्टी आरटीओ साहब हैं नाना साहब बच्चाव अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, कोई सस्पेंशन नहीं हुई है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। इसको लेकर ना सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्टर बल्कि जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की नासिक ब्रांच है उन्होंने आरटीओ, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट मंत्री और यहाँ तक के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नंदुरबार जिले के डिप्टी आरटीओ श्री नाना साहेब बच्चाव इनकी भ्रष्टाचार की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है और वो वीडियो क्लिप में उनके सामने लाखों रुपया रखा हुआ है और वो मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया है और हमको ओवरलोड की लिस्ट चालू करवाने के लिए बोला है, ऐसा बोल रहे हैं। ये सरासर गलत बात है और इसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस विरोध करती है क्योंकि कोई भी गाड़ी मालिक ओवरलोड भरने के लिए तैयार नहीं है। आज के डेट में हमारा ट्रेड बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमें जब ये वीडियो के बारे में पता चला तो हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महाराष्ट्र के इनको मेल के द्वारा सूचना दी कि ये बात अगर सही है तो बहुत ही गलत बात है और इसकी पूरी जांच करवा के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर
तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई करवाई जाए और ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए, नहीं तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन के अंदर खुद ये जो डिप्टी आरटीओ वो कह रहा है कि मेरे जो लिंक हैं वो सीएम कार्यालय तक हैं, मेरे पास तमाम पावर्स हैं कि मैं जो ओवरलोड गाड़ियां उनको चलवा भी सकता हूं, उनसे मैं पैसे ले सकता हूं। सीएम ऑफिस तक का नाम इस स्टिंग ऑपरेशन में आ गया, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई इस डिप्टी आरटीओ के ऊपर नहीं हुई। वहां पर जो लोकल मीडिया है उसके अंदर छपी खबरों के अनुसार ये जो डिप्टी आरटीओ है ये ना सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि इनके जो कनेक्शन है वो अंतर्राज्य हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता था, अक्सर ये जो रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ कुछ लोकल दलाल बल्कि गुजरात के तापी जिले के कुछ दलाल हैं, वहां पर भी जाकर पैसे जमा कराने को ये डिप्टी आरटीओ अक्सर आदेश देते थे। जो डिप्टी आरटीओ साहब के सामने आप पड़ा कैश देख रहे हैं उसके पीछे बताया ये जा रहा है कि असल में गुजरात का जो जिला है तापी, वहां पर अवैध खनन होता है और वहां से जो अवैध खनन का माल है वो महाराष्ट्र के नंदुरबार में लाया जाता है और रास्ते में खड़े होते हैं ओवरलोडिंग को रोकने वाले उड़न दस्ते, और उन उड़न दस्तों से बचाने के लिए जो रेत माफिया है वो एक मोटी रकम इन जो आरटीओ अधिकारी हैं, ये जो डिप्टी आरटीओ हैं, इन तक पहुंचाई जाती है। और ये जो कैश सामने आप पड़ा देख रहे हैं ये उन्हीं लोगों के द्वारा उन्हीं गाड़ियों को बचाने के लिए ये कैश इनको दिया जा रहा है जब ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया। और अब जो राजेंद्र पवार हैं जिन्होंने ये पूरी मेहनत की, जो लोकल रिपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि 2 महीने बीतने के बाद भी विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। नाना बच्चाव को निलंबित कर उनकी चल अचल संपत्ति की जांच नहीं की गई तो जागतिक आदिवासी दिवस पर अधिकारियों की उदासीनता के कारण आत्मदाह कर लूंगा। तो ना सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्टर बल्कि जो लोकल रिपोर्टर हैं वो भी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कार्रवाई तो दूर की बात, अभी तक ये जो डिप्टी आरटीओ साहब हैं वो अपनी पोस्ट पर आसीन हैं और अपना जो कारोबार है या जो भी काम ये करते हैं वो उसी की तरह चला रहे हैं। आपके पास इस केस को लेकर कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब और फेसबुक पर यूं ही सपोर्ट करते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।